हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मोबाइल वाला टीचर 24। तो अभी तक हम लोगों ने एक मेथड देखा, डिवीजन मेथड है ना, एवरेज मेथड टू रिप्रेजेंट नंबर ऑन अ नंबर लाइन, रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक और टेक्निक सिखा रहा हूँ जिसकी हेल्प से भी आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग पीछे का एक्सरसाइज देख लेते हैं। से एक और क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट, क्वेश्चन है आपका कि रिप्रेजेंट 8/5 एंड -8/5 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे। ठीक है, इस पर 8.0 कंसिडर कर लो और एक तरफ 8 रख दो, दूसरी तरफ -8, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव साइड, नेगेटिव नेगेटिव साइड। अब नीचे क्या देख रहे हैं हम लोग, 5, तो इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स आएगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। 1 2 3 4 5, नाम इसका रख दो ए बी सी डी, ए बी सी डी। उसी तरीके से इधर कर दो, इसका नाम रख दो ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। ठीक है, तो इधर से 1 2 3 4 फोर्थ पॉइंट पर हम लोग रुक जाएंगे और इधर से फोर्थ पॉइंट पर रुक जाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया 8/5 और ये हो जाएगा -8/5। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंट हो गया 8/5 एंड -8/5 ऑन अ नंबर लाइन। ऐसे एरो लगा दो तो ये लाइन अनंत तक जा रहा है। ठीक है, इसको लैंग्वेज में लिख लेना कि हमने एक लाइन खींचा, उस पर ड्रॉ किया, वो ऑरिजिन लिया है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, फिर 8 और -8 को रिप्रेजेंट किया बोथ साइड, और उसके बाद हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 0 और 8 को। उसी तरीके से 0 और -8 को, इसका नाम भी रख सकते हो, इसका नाम P रख देना, इसका नाम Q रख देना। तो अब क्या है कि सब इक्वल है। इस तरीके से अपना लैंग्वेज लिखना सीख लो। लैंग्वेज नहीं भी लिखोगे तो मार्क्स करेक्ट ही रहेगा, है ना, ऐसा कोई ये नहीं है कि लैंग्वेज लिखना जरूरी है ना। डी, ये सब इक्वल है, उसी तरीके से इधर इक्वल है, तो ये हो गया। अब जब देखो एक नंबर, जैसे अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। तो एक रैशनल नंबर निकालना है तो इसके लिए डिवीजन टेक्निक ही सुटेबल है। हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ले लेंगे, एक तरफ -2 लिख दो, एक तरफ 6 लिख दो, और ये मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट क्या होगा हमारा, x + y/2। इसको x मान लो, इसको y मान लो, है ना। बस वैल्यू पुट कर दो, -2 + 6/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। इन दोनों के बीच एक पॉइंट है 2, हो गया। तो एक नंबर अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमको ये टेक्निक सुटेबल है। 2 3 तक भी चलेगा, है ना। जैसे एक और क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 1/4। तो इसमें क्या करना है कि देखो, अगर डिवीजन टेक्निक से एक ही रैशनल नंबर निकालना है
तो हम लोग डिवीजन टेक्निक ही इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इसको x कंसीडर कर लेंगे, इसको y कर लेंगे और x प्लस वाई पहले निकाल लो, x प्लस वाई 2/3 प्लस 1/4। अब इसका एलसीएम 12 होता है ना, याद है ना। 3 और 4 को ले जाएंगे। अब देख रहे हैं कि ये किसी से डिवाइड नहीं हो पाएगा। जब किसी से डिवाइड नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारा एलसीएम हो जाता है। तो एलसीएम हो गया 12। अब 3 4 जा 12, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 3 टाइम्स में 12 डिवाइड हो रहा है, 3 से 1 को मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया -5/12। अब -5/12 हमको क्या निकालना है, x प्लस वाई अपॉन 2। तो अब क्या करेंगे कि -5/12/2। अब देखो याद रखना है ये टेक्निक, ये इक्वल टू का खेल है ना। ऐसा केस में a/b/c और दूसरा होता है ऐसा a/b/c/d, है ना। अगर इक्वल टू यहाँ पर है तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा a/c/b। ठीक है, ये एक केस हो गया। इक्वल टू साइन रहे, प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, है ना, तीनों में से कोई भी साइन रहेगा तो यही रूल लगेगा। उसी तरीके से अगर मान लो कि हमारा इक्वल टू साइन यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे, तो इसमें ये नीचे वाला ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो हो जाएगा a/bc। ठीक है, ये दो केस हो गया। अब ऐसे केसेस में अगर यहाँ पर इक्वल टू साइन है ना बीच में, तो ये ऊपर चला जाएगा इसके साथ और ये इसके साथ चला जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा a/d/b/c ना, नीचे का नीचे ऊपर, नीचे का नीचे ऊपर, याद रखने का। और अगर ये यहाँ पर है तो फिर वो दिमाग लगाना है कि कैसे होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको डील करना सीख जाओगे। तीनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर जब सोचोगे तो हर तरह का, यहाँ पर रहेगा तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ रहेगा तो कैसे कर सकते हैं, है ना। ऐसा आता नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो आप दिमाग लगाकर कर सकते हो। तो ये हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइप का है ना। तो सिंपल ये नीचे आ जाएगा, इसका मतलब है कि -5/2 × 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा -5/24। अब नंबर लाइन ऐसे खींच लो, एक तरफ दे दो -2/3, दूसरी तरफ दे दो 1/4, ठीक मिड पॉइंट पर दे दो -5/24, जो कि इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो, अगर 2 से 3, 2 तक तो ये मेथड ठीक है, 3 तक भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा आएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वो थोड़ा सा दिमाग लगाने का चीज़ है। तो फिलहाल एक क्वेश्चन तो और है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and 5। तो 3 निकालना है, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, पहले ऐसे लाइन खींच दो, -2 यहाँ 5, इन दोनों के बीच एक पॉइंट, ये क्या हो जाएगा -2 + 5/2। ठीक है, 3/2। अब इन दोनों के बीच एक पॉइंट ले लो। ठीक है, ये P, इसका नाम रख दो Q। अब इन दोनों के बीच मतलब क्या, 3/2 + 5 इसका डिवाइड 2। ठीक है, तो ऊपर में हो जाएगा एलसीएम, यानी कि 3 + 10/2 / 2। ये हो गया तुम्हारा 13/4। ये नीचे का नीचे, क्योंकि इक्वल टू साइन इसके साथ है तो ये नीचे आ जाएगा, तो हो गया 13/4। उसी तरीके से अगर इधर हमको एक मिड पॉइंट लेना है
तो 3/2 है ये, और इधर -2 है, तो कैसे करेंगे? -2 + 3/2 डिवाइड बाई 2, एलसीएम ले लो, -4 + 3 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड 2, तो ये नीचे का नीचे नीचे आ जाएगा, तो हो गया -1/4, तो ये हो गया -1/4। ठीक है, तो आप इस तरीके से तीनों निकाल सकते हैं आराम से। और ये क्वेश्चन में तो आसान है, 3/11 एंड 8/11। तो जब बेस सेम हो, यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो, तो हम लोग ये चेक कर लेंगे कि क्या इसके बीच में 11 नंबर्स हैं। जैसे नंबर लाइन खींचो, तो -3 से स्टार्ट करो, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रुक गया। अब देखो क्या 10 नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। बस कुछ करना नहीं है, सबके नीचे 11 लगा दो, हो गया। ठीक है, तो 10 नंबर्स हो गए इसके बीच में, इसके नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हो गया खत्म। ठीक है, उसी तरीके से अगर 100 नंबर करना है, तो अब हम लोग नया टेक्निक सीखते हैं, है ना, क्योंकि डिवीजन टेक्निक बड़े ज़्यादा नंबर्स में काम नहीं करता है। वैसे आप बना सकते हैं, ठीक है, डिवाइड कर कर कर, लेकिन जब भी वो, तो अब हम लोग नया टेक्निक सीखते हैं कि अगर किसी दो नंबर्स के बीच में, ए एंड बी के बीच में, है ना, एन रैशनल नंबर पूछता है, फाइंड एन रैशनल नंबर्स। तो अब इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको राइट साइड लिखेंगे, है ना, देख लेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है। ए छोटा होना चाहिए बी से, जो छोटा होगा उसको ए कंसिडर कर लेंगे, जो बड़ा होगा उसको बी कंसिडर कर लेंगे। अब दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1, पहले तो ये स्टेप 1 हो गया, ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद स्टेप 2 में क्या करेंगे कि जितना नंबर पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, तो n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। ठीक है, तो n+1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके बीच में ठीक, अब इसमें सब में 1 जोड़ते जाओ और आंसर मिलते जाएगा। इसमें 1 जोड़ोगे ये नेक्स्ट मिल जाएगा, इसमें 1 जोड़ोगे, सिर्फ ऊपर वाले में जोड़ना है ना, इसमें 1 जोड़ोगे ये मिल जाएगा, इसमें 1 जोड़ोगे, इस तरीके से हमको जितने नंबर चाहिए उतने मिल जाएंगे। जैसे 5 रैशनल नंबर्स हमको 1 और 2 के बीच में फाइंड करने, फाइंड क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 है ना, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो एक तो वो डिवीजन टेक्निक से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, डिवीजन टेक्निक से कैसे बनाएंगे, मीन मेथड से, कि 1 + 2/2, तो हो गया 3/2। फिर अब उसी तरीके से लेफ्ट राइट करके ऐसे, इधर 1 रख दो, इधर 2 रख दो, एक ये मिला 3/2। फिर इन दोनों के बीच एक पॉइंट ले लो, फिर इन दोनों के बीच एक पॉइंट निकल जाएगा, है ना, ये कैसे निकलेगा, 3/2 + 2/2, और ये वैसे ही हो जाएगा 1 +
3/2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया, एक यहाँ निकाल दो और एक यहाँ निकाल दो। जो इसका रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पर कर लेंगे। जैसे मान लो हम कर दे रहे हैं 7/4, ये हो गया। तो यहाँ पर अब हमारा क्या हो जाएगा, 7/4 प्लस 2/2। ठीक है, उसी तरीके से इधर हो जाएगा 5/4, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर दो, ये हो जाएगा 5/4। अब यहाँ पर फिर इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/5/4 2, यानी कि 9/8। ठीक है, और इधर हो जाएगा 15/8। इस तरीके से आपको जितना मन चाहे, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर छोटा होता है ना, हर लेफ्ट साइड राइट साइड वाले से छोटा होता है। 9/8, 5/4, फिर जाकर 3/2, फिर जाकर 7/4, फिर जाकर 15/8 और लास्ट हो गया 2। ये एक तरीका हो गया। ठीक है, इस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। आप चाहें तो हम इसके बीच का निकालें, आप इसके बीच का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का है ना, इन दोनों के बीच का आपको जैसे अच्छा लगे आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अपने सेकेंड मेथड पर। तो सेकेंड मेथड में हमने क्या बोला कि पहले नंबर लाइन ऐसे लिख देना है 1 और 2। अब हमको कितने नंबर चाहिए, 5। तो 5 नंबर चाहिए, तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 + 1 यानी 6। इसको भी कितने से करेंगे, 6 से। ये हो गया 12/6 और ये हो गया 6/6। अब यहाँ से 5 पॉइंट दे दो, 1 2 3 4 5, ये पांचों बराबर पोजीशन पर। तो अब 6 + 1 यानी 7/6, ये हो गया 8/6, ये हो गया 9/6, ये हो गया 10/6, ये हो गया 11/6 और ये आपका वापिस 12/6। ठीक है, तो हमारे 5 हो गए। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 लेस देन 7/6, लेस देन 8/6, लेस देन 9/6, लेस देन 10/6, लेस देन 11/6, लेस देन 2। ठीक है, अब इस पर बेस्ड अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है। 3 और 4 के बीच 6 निकालना है। तो पहले डिवीजन मेथड से ऐसे करेंगे, कितना निकालना है, 6। तो एक तरफ 3 को रख दो, एक तरफ 4 को रख दो। पहले ये निकलेगा, इसका नाम रख लो P, है ना। फिर इसका मिड पॉइंट यहाँ ले लो, इसका मिड पॉइंट यहाँ ले लो। कितना हो गया, 3 पॉइंट। फिर एक यहाँ ले लो 4, एक यहाँ 5, एक यहाँ, ये यहाँ, जो भी तुमको अच्छा लगे वो निकाल दो। 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट निकल जाएंगे। तो इस तरीके से वो डिवीजन वाले से कर लेना, 3 + 4/2 यानी 7/2। उसी तरीके से अभी इन दोनों को करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम 1 2 कर दे रहे हैं। 7/2 + 4/2, 4 2 जा 8, 7 + 8/2 डिवाइड बाई 2 यानी कि हो गया 15/4। ठीक है, ये वाला पॉइंट हुआ 15/4।
अब उसके बाद इन दोनों को कर लो अपने से, इन दोनों को अपने से कर लो, यानी कि 7/4 2 और 15/4 ये निकल जाएगा, दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से सक्सेसिव एवरेज पॉइंट निकाल कर कर लेंगे। दूसरा आसान मेथड कि हमको 6 निकालना है, तो 6 पॉइंट्स इसके बीच में पहले कर दो, 1 2 3 4 5 6 ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको 6 पॉइंट्स हमको फाइंड आउट करना है, तो 6 + 1 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये हो गया 28/7 और ये हो गया तुम्हारा 21/7। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 लास्ट तो ठीक है। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग अब समझ गए होगे, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। क्या देखेंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। जंप कर पढ़ो, कुछ कर कर दिखाओ, ठीक है। टिल देन, बाय बाय।